बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप फैज़ान रिजवी न्यूज़ देख रहे हैं। आज वेडनेसडे 21 जनवरी है और हम बात कर रहे हैं अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की दूसरी टर्म का पहला साल मुकम्मल हो गया। 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप की दूसरी टर्म का पहला साल मुकम्मल हुआ। क्या अचीवमेंट्स रहीं डोनाल्ड ट्रंप की, अब वो मैं आपको बताऊंगा। मैं क्या बताऊंगा बल्कि खुद डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी क्या अचीवमेंट्स गिनवाई हैं और किस तरह से गिनवाई हैं, तफसीलात आपके सामने रखूंगा। फिर रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने भी ट्रंप कार्ड खेल दिया है। ये बहुत बड़ी चाल जो पुतिन की जानिब से चली गई, तो आने वाले दिनों में आपको इसके असरात भी नजर आएंगे। बाजी आपको पलटती हुई नजर आएगी। जिस तरह की चाल पुतिन की जानिब से चली गई है उसकी डिटेल्स भी आपके सामने रखूंगा। पहले मैं आपको डोनाल्ड ट्रंप की अचीवमेंट्स बता दूं, जो कि खुद डोनाल्ड ट्रंप ने बताई। व्हाइट हाउस के ब्रीफिंग रूम के अंदर आया, कैरोलाइन भी साथ थी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक बंडल इसने हाथों के अंदर उठा रखा था, डॉक्यूमेंट्स का एक पूरे का पूरा बंडल था और कुछ तस्वीर भी थी इसके हाथों में। खैर, इसने डॉक्यूमेंट्स के बंडल सहाफियों को दिखाते हुए कहा कि ये देखो हमारी एक साल की अचीवमेंट्स हैं, लेकिन ये पूरी मैं आपको जाहिर है कि नहीं गिनवा सकता। इतनी अचीवमेंट्स हैं कि कई दिन लग जाएंगे। अगर मैं आपको ये मुकम्मल अचीवमेंट्स आपको मैं गिनवाने लगा तो मैं मोटी मोटी आपको अचीवमेंट्स गिनवाऊंगा। और इसने गिनवाना स्टार्ट कर दिया कि मैंने 8 जंगें बंद करवाई और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने कहा कि मैंने 10 मिलियन लाइफ्स को बचाया है। अच्छा, 8 जंगों का इसने बहुत ज़्यादा जिक्र किया अपनी अचीवमेंट्स गिनवाते हुए। फिर अपने कब्ज़ों को भी, जो वेनेजुएला के ऊपर इसने कब्जा किया या ईरान के ऊपर इसकी जानिब से जो हमला किया गया, तो वो भी इसने अपनी अचीवमेंट के तौर पर गिनवाया कि ये भी मेरी दौरे हुकूमत के एक साल के अंदर अंदर ये भी मेरी अचीवमेंट थी कि मैंने वेनेजुएला के ऊपर कब्जा कर लिया, वेनेजुएला के तेल के ऊपर मैंने कब्जा कर लिया। अच्छा, ज़्यादातर जो इसकी अचीवमेंट्स का हिस्सा था तो वो था ये तस्वीर दिखाने में इसने ज़्यादा टाइम जो है वो लिया कि ये देखो मैंने टेररिस्ट को अपने मुल्क से बाहर निकाल दिया, ये देखो मैंने अपने क्रिमिनल्स को अपने मुल्क से बाहर निकाल दिया, ये रेपिस्ट था मैंने इसको भी अपने मुल्क से बाहर निकाल दिया। अच्छा, ये ज़्यादातर हिस्सा मैंने आपको बताया कि तस्वीर दिखाता रहा, क्योंकि अमेरिका के अंदर बहुत ज़्यादा मुजाहरे हैं डोनाल्ड ट्रंप के ये जो इलीगल एलियंस के खिलाफ जो ऑपरेशन है और जिस लेवल की अथॉरिटी इसने दे रखी है इन एजेंट्स को, जो आइस एजेंट्स वगैरह हैं, तो उनको लेकर मिनियापोलिस के अंदर, मिनीसोटा के अंदर मैंने आपको बताया था कि बहुत ज़्यादा मुजाहरे हैं। तो यही वजह थी कि डोनाल्ड ट्रंप ने ज़्यादा जो वक्त है वो इस अचीवमेंट को गिनवाने पर स्पेंड किया कि मेरी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और इसको नेगेटिवली इसलिए देखा जा रहा है क्योंकि फेक मीडिया का बहुत ज़्यादा किरदार है। CNN को इसने 2-4 बातें सुनवाई। खैर, जो महंगाई है अमेरिका के अंदर वो बहुत ज़्यादा बड़ी है इस एक साल के दौरान, और जो फ्यूल के प्राइसेस हैं वो भी बहुत ज़्यादा बढ़े हैं इस एक साल के दौरान। तो सहाफ़ी की जानिब से सवाल पूछा गया कि जी छोड़ें ये इलीगल एलियंस को, छोड़ें ये कब्ज़ों को, छोड़ें 8 जंगों को, छोड़ें, ये बताएं कि आपने अमेरिका फर्स्ट का नारा लगाकर आप इक़्तिदार में आए थे, तो अमरीकियों के लिए आपने क्या किया? महंगाई की चक्की में अमरीकी पिस रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने जवाब दिया कि जी मैंने अंडों के जो प्राइस हैं वो बहुत कम कर दिए हैं। जो बाइडन के दौर में अंडे बड़े महंगे थे। फिर जहां तक ताल्लुक है फ्यूल के प्राइसेस का, तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जी वेनेजुएला के ऊपर मैंने कब्जा कर लिया। वेनेजुएला का तेल जो है, मैं आपको बता दूं कि एक और ऑयल टैंकर को अमेरिका की जानिब से पकड़ा गया है गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान। और ये डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी अचीवमेंट्स के अंदर गिनवाते हुए कहा कि देखो जी तेल ही तेल आएगा, तो फ्यूल के जो प्राइसेस हैं तो वो बहुत कम आपको आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे, क्योंकि वेनेजुएला का जो ऑयल रिजर्व्स हैं वो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा हैं। तो ये फ्यूल के प्राइसेस की टेंशन तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि आपको छोड़ देनी चाहिए। आप देख नहीं रहे कि मैंने किस तरह से वेनेजुएला के ऊपर कब्जा कर लिया, अपनी कंपनियों को मैं वेनेजुएला के अंदर भेज रहा हूँ। अच्छा, एक सहाफ़ी की जानिब से सवाल पूछा गया कि आपको याद होगा कि जब आपने ओथ लिया था सदारत का, तो आपने ये कहा था कि मुझे गॉड ने चुना है इस ड्यूटी के लिए। तो क्या एक साल गुजरने के बाद आप ये समझते हैं कि आप उस ड्यूटी को अच्छी तरीके से निभा रहे हैं? तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हाँ, अगर मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मैं क्रिश्चियंस और ज्यूज के लिए मैं बहुत कुछ कर रहा हूं, मैं उनकी जिंदगियां बचा रहा हूं, मैंने मिलियंस ऑफ लाइफ्स बचाई हैं। डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। God put you in this place so that you could save the world. Looking back 1 year, do you feel like God is proud of the effort that you've put I in? do, actually. I think God is very proud of the job I've done. And that includes for religion. You know, we're protecting a lot of people that are being killed, Christians,
Jewish people, and lots of people are being protected by me that wouldn't be protected by another type of president. No, I think a lot of people are very proud of the job we've done. We've had an amazing year. This has been one of the greatest years. Even some people that wouldn't necessarily love me instinctively, they're saying this was an incredible year. We've had an incredible year. गुफ्तगू आपने सुनी अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की, जिन्होंने सहाफ़ी के सवाल पर जवाब दिया कि हाँ, मैं अपनी रिलीजियस ड्यूटी जो है वो पूरी कर रहा हूँ। मैं ईसाइयों की ज़िंदगियाँ भी बचा रहा हूँ, मैं जो यहूदी हैं उनकी ज़िंदगियाँ भी बचा रहा हूँ, और जहाँ तक ताल्लुक़ है मुसलमानों का, तो वो तो आपके सामने है कि किस तरह से फ़लस्तीन को ही ले लें, गज़ा की सूरत हाल ले लेंगे, सारा असलहा गोला बारूद ये अमेरिका का ही है। और दीगर ममालिक के अंदर भी इसने क्रिश्चियंस को बचाने के लिए इसने जो एयर स्ट्राइक्स हैं वो तक इसकी जानिब से की गई हैं, और ये जो इलीगल एलियंस के ख़िलाफ़ ये ऑपरेशन कर रहा है, तो इस चक्कर में भी ये मुसलमानों के ऊपर बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ इसकी जानिब से आयद की जा रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप से सवाल पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट सवालात हैं, मैं आपके सामने रख दूंगा तमाम के तमाम जो सवालात आपके जहनों के अंदर हैं। तो सहाफ़ी ने पूछा कि क्या ईरान के ऊपर हमले का जो ऑप्शन है वो अभी भी टेबल के ऊपर है, जिस तरह की खबरें इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रही हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि देखो यार, उन्होंने फांसियों को रोक दिया, 837 फांसियां देनी थी ईरान ने, तो उन्होंने फांसियों को रोक दिया, तो मैंने इस हमले को भी रोक दिया ईरान के ऊपर। ये जो हमला है, इन फ्यूचर देखेंगे अगर ईरान की जानिब से कोई इस तरह की हरकत की गई तो फिर सोचेंगे ईरान के ऊपर हमला करने या ना करने का। मैं आपको बता दूं कि खबरें इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर इस तरह की हैं कि इब्राहिम लिंकन जो स्ट्राइक ग्रुप है वो भी मशरिक़ वस्ता के करीब पहुंच चुका है। फिर अमेरिका को, ये वॉल स्ट्रीट जर्नल की आज ही की खबर है कि अमेरिका ने इसराइल को थार्ड और एयर डिफेंस सिस्टम के जो मिसाइल हैं वो बहुत ज़्यादा अमेरिका की जानिब से इसराइल को आज ही प्रोवाइड करने का फैसला किया गया है। इसका मतलब ये है कि इसराइल के दिफा की तैयारियां भी अमेरिका की जानिब से की जा रही हैं, और ईरान के ऊपर स्ट्राइक की तैयारियां भी अमेरिका की जानिब से की जा रही हैं। ना सिर्फ ईरान के ऊपर बल्कि ग्रीनलैंड के ऊपर जो हमले की तैयारियां हैं वो भी अमेरिका की जानिब से खूब की जा रही हैं। जिस तरह की तस्वीर ये शेयर कर रहा है अपने ट्रूथ सोशल के ऊपर, वो लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको तफसीलात बताई, और ये पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है ग्रीनलैंड पर कब्जे को लेकर। हालांकि यूरोपियन कंट्रीज़ की जानिब से बड़ा सख्त रद्द अमल यूरोपियन कंट्रीज़ की जानिब से सामने आ रहा है। यूरोपियन कंट्रीज़ यूँ कह लें कि मैदान जंग में उतर चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप के ख़िलाफ़, चाहे वो मुआशी मैदान हो जंग का या फिर अगर कन्वेंशनल वॉर की जानिब आता है डोनाल्ड ट्रंप, तो इन्होंने अपने अलामती फ़ौजी भेज कर डोनाल्ड ट्रंप को ये तक पैगाम दे दिया यूरोपियन कंट्रीज़ ने कि आ जाओ मैदान में, हम डेनमार्क को डिफेंड करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। ये सारे के सारे यूरोपियन कंट्रीज़ की जानिब से बड़ा सख्त लहजा इस्तेमाल किया जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप के डेनमार्क के ऊपर या ग्रीनलैंड के ऊपर कब्जे को लेकर। यूरोपियन लीडर्स की जानिब से क्या कहा गया, ये छोटे छोटे मैं आपको क्लिप सुनवाऊंगा ताकि आपको आइडिया हो जाए कि यूरोप का डेनमार्क को लेकर स्टांस क्या है। ये सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। Honourable members, Greenland is strategically important. That is not the secret. Nearby are key submarine lanes, and beneath it are critical raw minerals that matter for the global economy. But let me be clear, Greenland belongs to its people. No threat or tariffs will change that. Sovereignty is not for trade. The European Union stands without doubt with Greenland and the Kingdom of Denmark in defense of their territorial integrity and sovereignty. Full solidarity with Greenland and the Kingdom of Denmark. The sovereignty and integrity of their territory is non-negotiable. गुफ्तगू आपने सुनी यूरोपियन लीडर्स की, जिन्होंने अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप को मुखातिब करते हुए, चाहे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो जहां पर अमेरिका के सदर रवाना हो चुके हैं, चंद घंटों के बाद बहुत इंपॉर्टेंट खिताब करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग्स भी चेयर करेंगे। खैर, यहाँ पर जो यूरोपियन लीडर्स हैं जो पहुँच चुके, जो खिताब कर चुके, तो उनकी जानिब से कहा गया कि जी अमेरिका को हम डेनमार्क के ऊपर कब्जा नहीं करने देंगे, और ये ट्रेड डील्स भी कर रहे हैं दीगर कंट्रीज़ के साथ जो यूरोपियन लीडर्स हैं, और इनकी तैयारियां भी मुकम्मल हैं जो यूरोपियन लीडर्स हैं। डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया कि जी यूरोपियन लीडर्स तो किसी भी कीमत पर आपको ग्रीनलैंड देने के लिए तैयार नहीं है, तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये मेरे पीछे इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन जब मैं जाऊंगा
तो इनका सॉफ्टवेयर जो है वो फौरी तौर पर अपडेट हो जाता है, डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कहा गया। बहरहाल ये अपने ग्रीनलैंड के ऊपर कब्जे के प्लान को लेकर डोनाल्ड ट्रंप पीछे हटता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन का और रशिया के फॉरेन मिनिस्टर का जो रद्द अमल है वो सामने आ चुका है। क्रेमलिन का रद्द अमल मुख्तलिफ था। क्रेमलिन ने ये कहा था कि जी ग्रीनलैंड डेनमार्क का हिस्सा है और रशिया ग्रीनलैंड को डेनमार्क का हिस्सा ही समझता है, लेकिन इसके बरअक्स जो व्लादिमीर पुतिन है या फिर सर्गे लैवरोव हैं जो रशिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनकी जानिब से कहा गया कि जी ये बिल्कुल ठीक कह रहा है, डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल ठीक कह रहा है। डोनाल्ड ट्रंप तो अमेरिका के जो सदूर हैं वो 150 साल से मुतालबा कर रहे हैं, ग्रीनलैंड लेने का मुतालबा या फिर ख़रीदने का मुतालबा इनकी जानिब से किया जा रहा है। तो ये इसका कोई लीगल ग्राउंड नहीं है डेनमार्क का ग्रीनलैंड को लेकर। तो डोनाल्ड ट्रंप की बातों को दुरुस्त करार दिया गया रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन की जानिब से भी और जो सर्गे लैवरोव हैं रशिया के फॉरेन मिनिस्टर उनकी जानिब से भी। और इसकी वजह आपको मालूम है कि रशिया जो चाहता ही यही है कि नेटो कंट्रीज आपस में भिड़ जाएं और नेटो का अलायंस जो है वो टूट जाए। और डोनाल्ड ट्रंप से भी सहाफ़ी की जानिब से सवाल पूछा गया कि जी आप आखिरी हद तक जाएंगे ग्रीनलैंड पर कब्जा करने के लिए, क्या नेटो का अलायंस भी अगर टूट जाए तो क्या आप उस हद तक भी जाएंगे? तो डोनाल्ड ट्रंप ने क्या जवाब दिया ये सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। If a consequence of your determination to take control of Greenland is the ultimate breakup of the NATO alliance, is that a price you're willing to pay? You mean the breakup of it's very the interesting NATO question. alliance. So I think something's going to happen that's going to be very good for everybody. Nobody's done more for NATO than I have, as I said before, in every way. Getting them to go up to 5% of GDP was something that nobody thought was possible, and pay. At 2% they weren't paying. At 5% they are paying. And they're buying a lot of things from us, and they're giving them, I guess, to Ukraine. That's up to them, but they're giving them to whoever they're giving them to, but they're buying a lot. I think that we will work something out where NATO is going to be very happy and where we're going to be very happy. But we need it for security purposes. We need it for national security and even world security. It's very important. How about it? दोस्तों आपने सुनी अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की, जिन्होंने सहाफ़ी के सवाल पर जवाब दिया कि जी नेटो का मेरे से ज़्यादा ख्याल तो किसी ने नहीं रखा। नेटो कंट्रीज़ की जो जीडीपी का मामला हो या फिर नेटो को मजबूत बनाने का मामला हो, तो मेरा किरदार तो प्रोमिनेंट रहा नेटो के अलायंस को लेकर। और नेटो के अलायंस के टूटने के सवाल पर डोनाल्ड ट्रंप ने जवाब दिया कि ऐसा सोल्यूशन अब मेरे पास है कि नेटो कंट्रीज भी खुश हो जाएंगे और डेनमार्क भी खुश हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि खबरें इस तरह की हैं कि अमेरिका की जानिब से 700 बिलियन डॉलर्स जो है वो ग्रीनलैंड को ऑफर किया जाएगा, डेनमार्क को ऑफर किया जाएगा कि 700 बिलियन डॉलर्स ले लो और ग्रीनलैंड हमें दे दो। खैर किसी भी कीमत पर डेनमार्क ने कहा कि फॉर सेल नहीं है ग्रीनलैंड जो है। जाहिर है कि रेट बढ़ाया भी जा सकता है डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से। ये जो 700 बिलियन डॉलर्स हैं इनको 1 ट्रिलियन डॉलर्स तक भी डोनाल्ड ट्रंप ले जा सकता है, जिस तरह की बातें जेडी वैंस की जानिब से की जा रही हैं, इसके वाइस प्रेसिडेंट की जानिब से की जा रही हैं। अच्छा, जहां तक ताल्लुक है 1 बिलियन डॉलर्स वाली जो डील है, जो इसमें बोर्ड ऑफ पीस को ज्वाइन करने का कहा है कि 1 बिलियन डॉलर्स दो और बोर्ड ऑफ पीस का परमानेंट हिस्सा बन जाओ, तो उसको लेकर भी मैंने आपको बताया था कि इसकी मुसलमान लीडर्स के साथ यहाँ पर स्विट्ज़रलैंड के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग्स इसने चेयर करनी है और ये फोर्स करेगा, मुस्लिम लीडर्स को फोर्स करेगा कि बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा आपने बनना है, वरना टैरिफ आयद किए जाएंगे या फिर अमेरिका की जानिब से जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, जो म्यूजिक है, वो फेस करना पड़ेगा उन कंट्रीज़ को जिन कंट्रीज़ ने डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ़ें तो बहुत की थी और वो अब अगर बोर्ड ऑफ पीस को ज्वाइन नहीं करेंगे तो उनको म्यूजिक फेस करना पड़ेगा। खैर बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर भी गर्दिश कर रहा है, हमने भी इसके ऊपर बात की कि क्या ये बोर्ड ऑफ पीस जो है वो यूएन का पैरेलल है। डोनाल्ड ट्रंप से सहाफ़ी ने सवाल पूछा तो डोनाल्ड ट्रंप ने क्या जवाब दिया, ये सुन उसके बाद बात करते हैं। Thank you so much, Mr. President. I have two questions for you. One, do you want your board of peace to replace the UN? Well, it might. I mean, the UN just hasn't been very helpful. I'm a big fan of the UN potential, but it has never lived up to its potential. The UN should have settled every one of the wars that I settled. I never went to them. I never even thought to go to them. They should be able to settle those wars. They don't. I believe
you got to let the UN continue because the potential is so great. गुफ्तगू आपने सुनी अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की, जिन्होंने सहाफ़ी के सवाल पर जवाब दिया कि जी यूएन के अंदर बहुत सलाहियत है, लेकिन ये और बात है कि यूएन उन सलाहियतों को अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से इस्तेमाल नहीं किया जाता। मैंने इतनी जंगें बंद कर दी, अक़वाम मुत्तहिदा क्या ये जंगें बंद करवा सकता था? अगर आप हाथ खड़ा कर देंगे तो अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल की ज़ाहिर है कि वीटो पावर तो अमेरिका के पास है ना, तो ये अक़वाम मुत्तहिदा को ये खुद काम नहीं करने देता। और फिर इस तरह की बातें इसकी जानिब से की जाती हैं कि जी अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर सलाहियत तो है, लेकिन ये इदारा जो है वो अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल नहीं कर रहा। ये इस्तेमाल ही नहीं करने देती बड़ी ताकतें। आपको मालूम है कि कोई भी करारदाद लाई जाए तो अमेरिका जो है वो उसको वीटो कर देता है। फॉर एग्जांपल जो गज़ा को लेकर, फ़लस्तीन को लेकर, जंग बंदी को लेकर जिस तरह की भी करारदादें लाई गई तो अमेरिका ने उनको वीटो कर दिया। और अब ये बोर्ड ऑफ पीस इसकी जानिब से बनाया जा रहा है और ये यूएन के पैरेलल एक इदारा जो है वो खड़ा कर रहा है, जिसमें ये चाहता है कि दुनिया के जो पावरफुल कंट्रीज़ हैं वो इस बोर्ड ऑफ पीस को ज्वाइन करें, और अगर ये ज्वाइन नहीं करेंगे तो फिर टैरिफ्स आयद किए जाएंगे, अमेरिका की पाबंदियों का सामना उन कंट्रीज़ को करना पड़ेगा। क्या फ़ैसला इन कंट्रीज़ की जानिब से किया जाएगा? आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। डोनाल्ड ट्रंप की तकरीर बहुत इंपॉर्टेंट होगी, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप से सवाल पूछा गया कि जी आप स्विट्ज़रलैंड के अंदर अपनी तकरीर में क्या बातें करेंगे, थोड़ा सा आइडिया दें। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं अपनी तारीफ़ें करूंगा, मैं अपनी अचीवमेंट्स गिनवाऊंगा और यूरोप को मैं ये लेक्चर दूंगा कि आप भी अमेरिका के नक्शे कदम पर चलें अगर आपने तरक्की करनी है। अब यहाँ पर किस तरह के जो मीटिंग्स हैं, किस तरह की तकरीर होगी डोनाल्ड ट्रंप की, किस तरह की मीटिंग्स होंगी यूक्रेन के सदर के साथ भी, क्या अमेरिका के सदर मुलाकात करेंगे, और यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ जो मीटिंग है या फिर मुस्लिम कंट्रीज़ के साथ जो मीटिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट, दोनों मीटिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। और यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट खबरें मैं आपको बता दूंगी, आज रात तक बहुत इंपॉर्टेंट खबरें सामने आएंगी जो कि अगली वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।